नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बुलेटिन में सबसे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज़ 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घरों में ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को गंभीरता से लें, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। कोरोना वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी मजबूरी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने घरों में परिवार के साथ होते। इसलिए आपसे गुजारिश है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी और परिवार की सुरक्षा करिए, समाज की सुरक्षा में लग रहिए और देश को सुरक्षित रखिए। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना पर सरकार की सतर्कता देखने को मिल रही है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है। प्रदेश भर में कोरोना की स्थिति को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। इंदौर की स्थिति की विशेष रूप से जानकारी ली गई है। टेस्ट और उपचार का कार्य करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। टेस्टिंग किट की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर भी उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को लेकर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है और सीएम लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या पर रोक लगाई जा सके। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना पीड़ितों का हाल लिया है। एम्स के डायरेक्टर से बात कर मरीजों के स्वास्थ्य का हालचाल उन्होंने जाना है। एम्स डायरेक्टर ने सभी 6 मरीजों की स्थिति सामान्य बताई है। एम्स में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इसी मामले को लेकर सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए एम्स प्रबंधन से बातचीत की और मरीजों के बारे में फीडबैक लिया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना पीड़ित मरीजों का हालचाल जाना है। एम्स के डायरेक्टर से बात कर उन्होंने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। कोरोना को लेकर आज सीएम समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ वो बैठक लेंगे। रोकथाम और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की समीक्षा सीएम करने वाले हैं। वीसी के माध्यम से ये समीक्षा बैठक होगी। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। रोकथाम और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की समीक्षा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि अब किसानों की चिंता क्यों कर रहे हैं, जब 15 महीनों तक ये सरकार वल्लभ भवन के 5वीं मंजिल पर आइसोलेशन से चल रही थी, तो अब वो किसानों की झूठी चिंता करने का दिखावा क्यों कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसानों से झूठा वादा करके सत्ता में आई थी। आज अखबार में पढ़ा कि माननीय कमलनाथ जी किसानों के लिए 7-7.5 हजार रुपए देने की मांग कर रहे हैं। बड़ा अचंभा सा हुआ, हंसी भी आई अचंभे के साथ साथ। 15 महीने तक किसानों के नाम पर जो वल्लभ भवन की 5वीं फ्लोर पर आइसोलेशन में रहे, जो किसानों को 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके धोखा देके सरकार में आए, जो किसानों को मुआवजे की बात कह के, बोनस की बात कह के पलट गए, जो नौजवानों को वादा करके पलट गए, वो अब पत्र लिख रहे हैं। इतनी चिंता हुजूर अगर उस समय कर ली होती जब आप सत्ता में थे, एक हाथ काम ऐसा कर दिया होता जिसको नजीर बन जाता, तो आज आपके मुंह से अच्छी लगती है। आपको ऐसी बातें अब अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल से अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कमलनाथ जी। तो कोरोना ने शिवराज मंत्रिमंडल का गठन रोक दिया है। दिल्ली से परमिशन की बात की, अब मंत्रिमंडल का गठन
हो सकेगा। अगले महीने तक अब मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावना जताई जा रही है। शिवराज सरकार में तकरीबन 26 से 28 चेहरे शामिल होंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को भी इसमें जगह दी जा सकती है। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज को लेकर नो एंट्री घोषित होने के बावजूद भी सामूहिक रूप से घर में नमाज अदा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शहर काजी ने भी आदेश जारी कर मस्जिद से होने वाले अनाउंसमेंट के जरिए घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। साथ ही मस्जिदों में भी शहर काजी का आदेश चस्पा कर दिया गया है। इसके बावजूद भी मस्जिद में जाने देने पर एक व्यक्ति ने घर में ही 25 से 20 लोगों को बुलाकर साथ में नमाज अदा की है। यह मामला टीला जमालपुरा क्षेत्र का है। थाने की पुलिस जब इलाके में गश्त कर रही थी उसी दौरान उसने देखा कि एक घर में सामूहिक रूप से 25 से 30 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। शहर काजी के ऐलान के बाद पुलिस ने हर थाना क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर घर के अंदर की नमाज करने के लिए समझाइश दी थी। इसके बावजूद भी इलाके में रहने वाले 25 से 30 लोग एक ही घर में नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ जहां कोरोना वायरस को लेकर लोग डरे सहमे हैं, वहीं उज्जैन में सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप है कि उज्जैन शहर में तैनात टीआई लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर पब्लिक नहीं सुधरी तो वो उसे ठोक देंगे, तब लोग मुझे याद करेंगे। वीडियो सामने आने के बाद टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। काफ़ी गंभीर ये मामला है और इस तरह से विवादित पोस्ट को लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोविड-19 के चलते टोटल लॉकडाउन के तीसरे दिन शाजापुर में भी सन्नाटा पसरा रहा और लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपटती हुई नजर आई। कई जगह पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों से उठक बैठक लगवाई तो कई जगह मेढक का चाल भी चलवाई गई है। दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है और समय निर्धारित किया गया है। सभी प्रमुख सड़कों पर पुलिस बल तैनात है और बाहर निकलने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 के चलते आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। शाजापुर में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। बीते 2 दिनों में जरूर कुछ इक्का दुक्का लोग जो है घरों के बाहर थे, लेकिन आज आलम बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि अगले कुछ घंटे जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस जो है रोड पर खड़ी हुई है। तमाम आने जाने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अगर बेहद कोई इमरजेंसी नहीं है तो लोगों को बिल्कुल नहीं निकलने दिया जा रहा है। तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, बाहर आने की वजह पूछी जा रही है और जो लोग इमरजेंसी सेवाओं से उनको जरूर इन सब चीज़ों से मुक्त रखा गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात है। तो जिस तरीके से अभी लॉकडाउन के दौरान आप घरों के अंदर बैठे हैं, तमाम लोग घरों के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर पुलिस जो है चौराहे पर खड़ी है सिर्फ इसलिए कि आप घरों से ना निकले। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए और घरों के अंदर रहिए, क्योंकि आप घरों के अंदर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। सुनील हंसुरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। लॉकडाउन के बीच सतनवाड़ा का एक आदिवासी मजदूर परिवार जयपुर से पैदल ही निकल पड़ा। 10 दिनों में 360 किलोमीटर का सफर तय कर यह परिवार जब शिवपुरी के पोहरी पहुंचा तब जाकर उसे मदद मिली। मानवता की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने उन्हें उनके गांव भेजने का इंतजाम किया है। मजदूर परिवार की माने तो वो जयपुर मजदूरी के लिए गए हुए थे और जब हालात बिगड़ने लगे तो वह वहां से अपने दुधमुहे बच्चे और पत्नी के साथ पैदल ही सतनवाड़ा के लिए निकल पड़े। 10 दिन में 360 किलोमीटर चलने के बाद पोहरी में पुलिस मदद के लिए आगे आई और उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही इस परिवार को उनके गांव भेजने की भी व्यवस्था की गई। 10 दिन हो गए भाई। 10 दिन हो गए पैदल 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 यार।
रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी किसी ने रोका? नहीं रोके भाई। कहाँ तक जाओगे? सतनवाड़ा तक जाने भाई। ये जयपुर से आए 10 रोज से पैदल चल के आए। हमको यहाँ मिले थे तो इनको हमने खाना पानी कपड़े और दवाइयाँ दी है। अब इनको 108 से हम शिवपुरी भेज रहे हैं, वहाँ से सतनवाड़ा के लिए व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी परेशान है, गरीब छोटा बच्चा भी है, बीमार भी है, उसका भी दवाइयाँ वगैरह दी है। अभी 108 से हम इनको शिवपुरी भिजवा रहे हैं। बड़े काफ़ी परेशान होके आए हैं। जगदलपुर में उड़ीसा से मालगाड़ी में छिप कर आ रखे 18 मजदूरों को रोक लिया गया। रोके गए मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अलग अलग बैठाया गया। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां आगे की जांच की जा रही है। सभी उड़ीसा के माच कुंड से आए हुए हैं। जांजगीर चांपा मेडिकल स्टोर का संचालक का गिरफ्तार कर लिया गया है। महंगे दामों पर बेचे जा रहे मास्क और सैनिटाइजर के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। स्टेशन रोड स्थित छत्तीसगढ़ मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। दरअसल इस भीषण परिस्थिति के दौर में भी जब लोगों को सैनिटाइजर और बाकी मास्क के अलावा ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता थी, तो उस दौरान महंगे दामों में ये सामान इनके द्वारा बेचा जा रहा था, जिस मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। धर्मलाल कौशिक ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से बातचीत की है, चर्चा की है। प्रदेश में कोरोना से बचाव को लेकर चल रहे अभियान के संबंध में चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी अपडेट प्रधानमंत्री को अर्जुन मुंडा के द्वारा दी जाएगी। के जवाबदारी पूरे प्रदेश की है। वो आज प्रदेश से लगातार बाहर हैं, उनको भी लाने की चिंता इस सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। तो कोरोना की लड़ाई लड़ने में सरकार कितना चिंता कर रही है, कितना गंभीर है, इस बात को प्रदर्शित कर रही है। और इसलिए तत्काल यहां पर आकर के जशपुर में महिला को उठक बैठक का करवाई गई है। आपको बता दें, महिलाओं से उठक बैठक लगवाई गई है। वन विभाग ने महिलाओं को जंगल से लकड़ी काट कर लेके आते हुए पकड़ा है। आपको बता दें कि जंगल से लकड़ी काट कर महिलाएं ले जा रही थी। मनोरा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर जंगल से लकड़ी लेने गई इन महिलाओं से वन विभाग की टीम के द्वारा उठक बैठक लगवाई गई है। अभी तो मैं तो निकला, इतना लकड़ी तो रही खबा के 2 साल दौरे मन लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार लॉकडाउन की स्थिति है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन उसके बीच भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब इस तरह से शासन प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होना पड़ रहा है। सख्ती भरा लहजा यहाँ नजर आ रहा है। अभी तो मैं तो निकला, इतना लकड़ी तो रही खबा के 2 साल दौरे मन लगे। तो ये देखिए, लकड़ी लेकर और जंगल से महिलाओं के द्वारा लकड़ी लाई जा रखी थी और लकड़ी लेकर ये महिलाएं यहाँ पहुंच रही थी। और जैसे ही वन विभाग को इस मामले की जानकारी मिली, तो वन विभाग की टीम ने इनसे उठक बैठक लगवाई। डिंडौरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की मदद की अपील उनके द्वारा की गई है। फंसे हुए कई मजदूरों के संपर्क में होने का दावा किया है। मजदूरों को भोजन और वाहन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। कोरोना के चलते दूसरे राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए, उन्हें लाने के लिए व्यवस्था की जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। वहीं खबर रायपुर से। 1500 कैदी की जमानत अब की तैयारी है। पैरोल पर अब कैदी छूटेंगे। जल्द ही जेलों से इनकी रिहाई के आदेश दिए जाएंगे। 30 अप्रैल तक का छोड़ने का निर्णय लिया गया है। हाई पावर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। और
कोरोना के चलते इन कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। इन्हें भी अपने घर में परिवार के साथ रहने के लिए कहा जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जगदलपुर में लोगों को भीड़भाड़ से बचाने के लिए नगर निगम ने विशेष तैयारी की है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए निगम के द्वारा चूने से गोले बनाए गए हैं। 1-1 मीटर के दायरे में ये गोले बनाए गए हैं। इन गोलों में खड़े होकर लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद रहे हैं। जगदलपुर शहर के इन भीड़भाड़ वाले इलाके की तस्वीर को ड्रोन के जरिए आप देख सकते हैं। लोग किस तरह से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस लोगों ने मेंटेन की है। प्रशासन की ये अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी सोशल डिस्टेंस कारगर हो सकेगा। जगदलपुर से सटे ग्राम पंचायत अड़ावाल में 2 घरों के लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक परिवार में मां और बेटा तमिलनाडु से लौटा है, जबकि दूसरे परिवार में आंध्र प्रदेश में ड्राइवर का काम करने वाला एक शख्स लौटा था। गांव वालों की सूचना पर प्रशासन ने दोनों परिवारों को 14 दिन तक का घर में रहने की सलाह दी है। सभी के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं गांव के बाकी लोगों को इनके यहां आने जाने की पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। भोपाल, शाजापुर, दतिया, गुना, खर्दा, मंदसौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, रायसेन के सुबह से ही बारिश होनी शुरू हो गई। मौसम बारिश ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी। कई जगहों पर देर रात आंधी के साथ बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बारिश की, और जोरदार बारिश आज सुबह देखने को मिली। अचानक मौसम परिवर्तित हो गया और जोरदार बारिश हुई। भोपाल, शाजापुर, दतिया, गुना, खर्दा, मंदसौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम और रायसेन की तस्वीर। तो वहीं जबलपुर में भी आज अचानक का काले काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से जहां मौसम में ठंडक घुल गई, वहीं बारिश का असर फसलों पर भी देखने को मिला है। खेतों में कटने के लिए तैयार फसल बारिश के चलते खराब हो सकती है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।